वेलकम। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी जिंदगी में किस मोड़ पर खड़े हैं। दहलीज को समझने के लिए हमें इसके 3 मेन कैरेक्टर्स को जानना होगा। रिया के पास सब कुछ लगता है, एक स्टेबल मैरिज, एक अच्छा घर, लेकिन वह इनविजिबल फील करती है, कनेक्शन और मतलब की चाह रखती है। रोहित, उसका हस्बैंड, एक अच्छा प्रोवाइडर है, लेकिन इमोशनली एब्सेंट है, यह मानते हुए कि उसका कर्तव्य मटेरियल कंफर्ट के साथ खत्म हो जाता है। उनकी शादी बढ़ती दूरी से मार्क की जाती है, जो कई रिश्तों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। एंटर आरव, नया पड़ोसी, एक राइटर जो रिया को देखता और सुनता है। उसे वह अटेंशन और एम्पैथी देता है जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। आरव की प्रेजेंस एक कैटलिस्ट है जो रिया को उसकी रूटीन से परे पॉसिबिलिटीज के लिए जगाती है। ये तीनों सिक्योरिटी, लॉन्गिंग और इमोशनल फुलफिलमेंट का एक ट्रायंगल बनाते हैं। उनकी इंटरसेक्टिंग लाइफ्स दहलीज के दिल में इमोशनल ड्रामा बनाती हैं। रिया की शादी एक शांत स्ट्रगल है, उसके दिन एक अकेली रूटीन में मिल जाते हैं। रोहित के साथ बातचीत करने की उसकी कोशिशों को इंडिफरेंस मिलती है। उनके घर में सन्नाटा सफोकेटिंग है। रोहित एक पार्टनर से ज़्यादा एक रूममेट है। रिया का अकेलापन पैल्पेबल है। वह तरसती है कि कोई पूछे कैसी हो और सच में सुने। वह दोस्तों या परिवार से कन्फाइड नहीं कर सकती। उसका दर्द एक नॉर्मल शादी में इनविजिबल है। ये इमोशनल नेग्लेक्ट कहानी की फाउंडेशन है जो रिया को कहीं और कनेक्शन के लिए वल्नरेबल बनाती है। वह अफेयर नहीं ढूंढ रही है, बस देखे जाने और वैल्यूड होने की भावना चाहती है। इस खालीपन में आरव आता है। अनजाने में उसे वह दे रहा है जिसकी उसे कमी थी। आरव रिया की लाइफ में एक नए पड़ोसी के तौर पर आता है। जब वह अपने सूटकेस और किताबों के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहां रिया रहती है। उसकी एंट्री बहुत साधारण है, लेकिन रिया की रोजमर्रा की जिंदगी में यह एक सटल बदलाव लेकर आती है। उनकी पहली मुलाकात एक सिंपल एक्सचेंज है, एक हल्की सी स्माइल, कुछ बेसिक सवाल जवाब और एक छोटी सी बातचीत जो रिया की मोनोटोनी को तोड़ती है। ये पहली बार है जब रिया को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिलता है। आरव एक पैशनेट राइटर है जो क्यूरियस और एम्पैथेटिक है। उसकी बातें और नज़रिया रिया को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती छोटे एवरीडे मोमेंट्स जैसे साथ में चाय पीना, किताबों पर चर्चा करना या बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करना के जरिए गहराती जाती है। आरव रिया को अपने पुराने पैशन जैसे पेंटिंग, लिखना या गाना को फिर से खोजने के लिए इंस्पायर करता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक होममेकर नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल भी है जिसकी अपनी ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं। उसकी एनकरेजमेंट से रिया खुद को फिर से जानने लगती है। अब उनकी बातचीत रिया के दिन का हाईलाइट बन जाती है। आरव के साथ बिताए गए पल उसकी स्माइल और सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाते हैं, जो शायद उसने कहीं खो दिया था। वह खुद को पहले से ज़्यादा खुश और कंप्लीट महसूस करने लगती है। इस स्टेज पर उनका बॉन्ड पूरी तरह इनोसेंट है। रिया रोमांस नहीं ढूंढ रही है, बस किसी के साथ समझे जाने और सुने जाने की खुशी चाहती है। दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट डेवलप होने लगता है। आरव को भी रिया की कंपनी में कंफर्ट और बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है। वह उसके साथ अपने विचार और फीलिंग्स खुलकर शेयर कर सकता है, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती है, ये रोहित की अनुपस्थिति से रिया के दिल में बने खालीपन को भरना शुरू कर देती है। आरव की मौजूदगी उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देती। धीरे धीरे दोस्ती और कुछ और के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये सटल बदलाव कहानी का टर्निंग पॉइंट सेट करता है, जहां दोनों को अपने इमोशंस और बॉन्डिंग की गहराई को समझना पड़ता है। समय के साथ रिया और आरव की दोस्ती एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। उनकी नज़रें अब पहले से ज़्यादा ठहरने लगी हैं, जैसे कि वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहे हों। ये बदलाव उनके रिश्ते में एक नई गहराई लाता है। उनकी बातचीत अब पहले से ज़्यादा इंटीमेट हो गई है। वे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करते हैं, जो पहले कभी नहीं की थीं। यह उनके बीच एक अनकहा बंधन बनाता है और अनकहे इमोशंस अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगे हैं। रिया की आंखों में एक सोच है और आरव की आंखों में उसके लिए चिंता।
ये एक ऐसा पल है जब शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। रिया खुद को आरव की तरफ खींचा हुआ पाती है, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ इंच की रह गई है और यह खिंचाव उनके रिश्ते की जटिलता को दर्शाता है। आरव थॉटफुल जेस्चर्स और पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्स के साथ रिया के प्रति अपने इमोशंस को व्यक्त करता है। ये छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और भी खास बनाते हैं और रिया के चेहरे पर एक शर्माती मुस्कान लाते हैं। उनका कनेक्शन रिया के लिए एक्साइटमेंट और गिल्ट का सोर्स बन जाता है। वह अकेले में अपने फ़ोन को देखती है और उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ती हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जो उसे रातों की नींद हराम कर देता है। रिया अपनी शादी और आरव से मिलने वाली खुशी के बीच फंसी हुई है। उसकी शादी की अंगूठी उसे उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है, लेकिन आरव के साथ बिताए पल उसे एक नई खुशी का एहसास कराते हैं। वह खुद से लड़ती है, ये जानते हुए कि वह एक लाइन क्रॉस कर रही है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो उसे अंदर से तोड़ता है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाती। फिर भी चेरिश्ड होने की फीलिंग को छोड़ नहीं पाती। वह उन पलों को संजोती है जो उसे खास महसूस कराते हैं और यह एहसास उसे एक नई ऊर्जा देता है। सीरीज रिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सेंसिटिवली दिखाती है। वह कोई विलन नहीं है, बस एक इंसान है जो कनेक्शन के लिए तरस रहा है। उसकी आंखों में वल्नरेबिलिटी साफ दिखाई देती है। वह अकेले में बैठकर दूसरों को देखती है और उसके चेहरे पर लॉन्गिंग का भाव होता है। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां वह पूरी तरह से खुश हो सके। उसका अट्रैक्शन प्लान्ड नहीं है, यह इमोशनल नेग्लेक्ट का नतीजा है। वह अपने पति के साथ बैठी होती है, लेकिन उनके बीच की दूरी साफ दिखाई देती है। यह अकेलापन उसे अंदर से खा जाता है। रिया अपनी दहलीज के किनारे पर खड़ी है, अपना बैलेंस खोने वाली है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां उसे अपने दिल और दिमाग के बीच का फैसला करना है। ये उसकी जिंदगी का एक निर्णायक पल है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक बारिश वाली दोपहर में रोहित बाहर होता है। आरव मिलने आता है और जैसे ही वे मोमबत्ती की रोशनी में कहानियां शेयर करते हैं, रिया का अकेलापन उसे ओवरवेल्म्स कर देता है। एक वल्नरेबल मोमेंट में वे एक दूसरे को किस करते हैं, महीनों के इमोशनल बिल्डअप का रिजल्ट। तुरंत गिल्ट रिया पर हावी हो जाता है। उसने एक ऐसी दहलीज पार कर ली है जिसे वह अनक्रॉस नहीं कर सकती। उनकी दोस्ती की मासूमियत टूट जाती है। उसकी जगह कन्फ्यूजन और रिग्रेट ले लेते हैं। रिया अपने एक्शंस और अपनी टूटी हुई शादी की रियलिटी से फंसा हुआ महसूस करती। यहाँ से कहानी एक डार्कर, अधिक ड्रामेटिक मोड लेती है। किसके बाद रिया पीछे हट जाती है, गिल्ट और एंग्जाइटी से सराउंडेड। रोहित उसके चेंज को नोटिस करता है, उसकी दूरी, उसका सीक्रेसी, आरव के मैसेजेस। शक बढ़ता है और रोहित ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसकी हर चाल पर कीप्स एन आई ऑन। उनके घर में टेंशन पैल्पेबल है। अब सन्नाटा एक्यूजेशन से भरा हुआ है। आखिरकार रोहित रिया का सामना करता है, उस पर इनफिडेलिटी का एक्यूजेस। कॉन्फ्रंटेशन एक्सप्लोसिव है। रोहित का गुस्सा रिया के गिल्ट से मिलता है और ट्रूथ चाई कम्स आउट। रिया को एहसास होता है कि रोहित अभी भी नहीं समझा। ये कभी पैसों के बारे में नहीं था, बल्कि कनेक्शन के बारे में था। उनकी फ्रैजिल शादी इस पल में पूरी तरह ब्रेक्स। ये कन्फ्रंटेशन रिया का ब्रेकिंग पॉइंट है, लेकिन उसका जागरण भी है। सालों तक उसने साइलेंटली झेला,